हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुफियान सर। डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुफियान सर पर बहुत बहुत खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्या मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में महाराष्ट्र टीईटी के ताल्लुक से जो आगे अगले 1 या 2 महीने के अंदर में अगस्त या सितंबर के अंदर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके ताल्लुक से मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड करना शुरू किया है। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ साइंस का, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर में जो कॉमन टॉपिक था फूड्स के रिलेटेड, वो वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाकर उस वीडियो को क्लिक करके लिंक के ऊपर में देख सकते हैं। उसी तरह आज का जो वीडियो है, ये मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के उर्दू का जो सब्जेक्ट है, जो मजमून है, जो कॉमन टॉपिक है उसके अंदर में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के उर्दू पेपर में, उर्दू सब्जेक्ट के अंदर में, तो वो आपके सामने यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सफरनामा। सफरनामा सफरनामा सबसे पहले तो सफरनामा किसे कहते हैं? सफरनामा उसे कहा जाता है जिसके अंदर सयाह, सयाह मतलब ट्रेवलर्स जिसे इंग्लिश में कहेंगे, तो ये सयाह जो होता है, ये जो भी अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर में जाता है, सफर करता है, तो उस दौरान जो भी चीजें वो देखता है, उस सफर के दौरान जिस जगह पर भी जाएगा, उस जगह की जोग्राफियाई कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफियाई महल वकूफ जिसे कहेंगे, और तहजीब व तमद्दुन उस जगह का, कल्चरल, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो सयाह, जो मुसन्निफ होता है, जो शायर होता है, वो अपने उस सफ़रनामे में उसको बयान करता है, उसे आप कहेंगे सफ़रनामा। तो उर्दू के अंदर में बहुत सारे सफ़रनामे लिखे गए हैं। कुछ सफ़रनामे हज के ताल्लुक से भी लिखे गए हैं, कुछ सफ़रनामे जो है मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं। मैं आज सारे ये टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, और पेपर के अंदर में इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, दोनों के अंदर, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी 1 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों को पता ही है कि इस तरह के एग्जाम्स के अंदर में एक एक मार्क्स की कितनी इम्पोर्टेंस, कितनी अहमियत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफरनामा, जो सबसे पहले सफरनामा लिखा गया था, उस सफरनामे का नाम है अजायबाते फरहंग। ये सबसे पहला उर्दू का सफरनामा है। क्वेश्चन इस पर ऐसे आ सकता है, क्या उर्दू का सबसे पहला सफरनामा कौन सा था? उसका नाम है अजायबाते फरहंग, और उसके मुसन्निफ है यूसुफ खां कमलपोश। ये उसके मुसन्निफ है। पहला सफरनामा है अजायबाते फरहंग, और उसके मुसन्निफ है यूसुफ खां कमलपोश। ये पहला सफरनामा। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, मैंने आपको बताया है कि उर्दू का पहला सफरनामा का नाम बताइए कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जिसमें से एक ऑप्शन अगर ये आया, ये रहेगा, तो वहां पर इसे आपको टिक करना है, अजायबाते फरहंग। इस पर से मुसन्निफ का भी पूछा जा सकता है कि अजायबाते फरहंग के मुसन्निफ का नाम क्या है, किसने ये सफरनामा लिखा था? तो मुसन्निफ है यहाँ पर यूसुफ खां कमलपोश। उसी तरह दूसरे और फिर धीरे धीरे सफरनामे और लिखते गए अलग अलग मुसन्निफ शायर लोग। मुसाफिराने लंदन, जिसे सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। शहरे ईरान, मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा है। रोम, मिस्र, शाम, रोम, मिस्र व शाम, शिबली नोमानी ने इसको लिखा है। उसी तरह जो नेक्स्ट है वो है सफरनामा यूरोप, मुंशी महबूब आलम। मकामात खिलाफत, सर अब्दुल कादिर। मुशाहिदात काबुल व दागिस्तान, मौलवी मोहम्मद कसूरी। अगला सफरनामा है नक्श फरहंग, काजी अब्दुल गफ्फार। सफरनामा बर्मा, सैयद सुलेमान नदवी। सफरनामा इराक, बेगम हसरत मोहानी। सफरनामा साहिल और समंदर, एहतशाम हुसैन। मुसाफिर की डायरी, ख्वाजा अहमद अब्बास।
समंदर पार से, बेगम अख्तर रियाज, सफरनामा, सफरनामा शाम व मिस्र, सफरनामा शाम व मिस्र, जिसे लिखा था ख्वाजा हुसैन निजामी ने, और निकले तेरी तलाश में, और अंदलुस में अजनबी। ये जो सफरनामा है मुस्तनसिर हुसैन ताहर ने लिखा। एक बार और देखते हैं। सबसे पहला जो सफरनामा है उसका नाम है अजायबात फरहंग, यूसुफ का कमल पोश। उसी तरह मुसाफिरान लंदन, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। सैर ईरान, मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा था। रोम, मिस्र व शाम, शिबली नोमानी ने लिखा था इसे। सफरनामा यूरोप, मुंशी महबूब आलम ने लिखा था। मकामात खिलाफत, सर अब्दुल कादिर ने लिखा था। मुशाहिदात काबुल व दागिस्तान, मौलवी मोहम्मद कसूरी ने लिखा था इसे। फिर है नक्श फरहंग, काजी अब्दुल गफ्फार। सफरनामा बर्मा, सैयद सुलेमान नदवी। सफरनामा इराक, बेगम हजरत मोहानी। सफरनामा साहिल और समंदर, एहतशाम हुसैन। मुसाफिर की डायरी, ख्वाजा अहमद अब्बास। समंदर पार से, बेगम अख्तर रियाज ने लिखा था इस सफरनामे को। सफरनामे शाम व मिस्र, ख्वाजा हुसैन निजामी। उसके बाद में निकले तेरी तलाश में और अंदलुस में अजनबी। इस सफरनामे के मुसन्निफ है मुस्तनसिर हुसैन तारण। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा बनता है कि ये जो पहला जो सफरनामा है अजायबात फरंग, ये कौन से साल में लिखा गया था? तो ये जो अजायबात फरंग जिसको यूसुफ खां कमलपोश ने सबसे पहले लिखे थे, ये सन 1847 के अंदर में लिखा गया था। ईयर 1847 के अंदर में इसे लिखा गया था। अजायबात फरंगो यूसुफ खां कमलपोश ने लिखा था। तो उसी तरह और भी बहुत सारे सफरनामे लिखे गए, हज के ताल्लुक से कुछ सफरनामे लिखे गए, और साथ ही साथ मज़ाहिया सफरनामे भी लिखे गए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये भी साथ में इनके ये वाले सफरनामों के साथ में वो दूसरे सफरनामे जो हज के ताल्लुक से है, और साथ ही जो मज़ाहिया सफरनामे हैं, वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। वो भी यहाँ पर के ताल्लुक से सफरनामे और मज़ाहिया सफरनामे की लिस्ट के नाम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जिसमें सबसे पहला जो हज के ताल्लुक से जो सफरनामा है, इसका नाम है लब्बैक। ये लिखा है मुमताज मुफ्ती, मुसन्निफ का नाम है मुमताज मुफ्ती ने। उसी तरह दियारे हरम है सफरनामा, जिसके मुसन्निफ है नसीम हिजाजी। उसी तरह कारवान हिजाज है सफरनामा, जिसके मुसन्निफ है माहिरुल कादरी। बदर से कूफा तक सफरनामा के मुसन्निफ है मुर्तजा हुसैन। अर्ज तमन्ना सफरनामा के मुसन्निफ है गुलाम सकलैन। और दरिया बादी का जागिरा, इसके इस सफरनामे के मुसन्निफ है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। इस तरह से जो है यहाँ पर इसके मुसन्निफों के नाम लिखे गए हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पर जो है ये हज के ताल्लुक से कुछ सफरनामे लिखे गए हैं, जिनके मुसन्निफ भी आपके सामने यहाँ पर है लिखे हुए। लब्बैक, जिसके मुसन्निफ है मुमताज मुफ्ती। दियारे हरम, जिसके मुसन्निफ है नसीम हिजाजी। उसी तरह तीसरे जो सफरनामा है हज के ताल्लुक से, उसका नाम है कारवान हिजाज माहिरुल कादरी। बदर से कुफा तक मुर्तजा हुसैन। अर्ज तमन्ना गुलाम सकलैन। दरियाबादी का जादरा, जिसके मुसन्निफ है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। उसी तरह अब इधर आ जाइए, यहाँ पर आपको दिया गया है मज़ाहिया सफरनामों के नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो सफरनामा है मज़ाहिया, जिसका नाम है बस सलामत रोवी, जिसके मुसन्निफ है कर्नल मोहम्मद खान। दजला,
शफीक उर रहमान, सफरनामा शौक आवारगी, मज़ाहिया सफरनामा जिसका नाम है शौक आवारगी, अताउल्लाह कासमी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है तमाशा मेरे आगे, इसके मुसन्निफ है जमीलुद्दीन आली। और नेक्स्ट जो सफरनामा है मज़ाहिया, उसका नाम है जापान चलो जापान चलो, मुजतबा हुसैन। और लास्ट में यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्दी की डायरी, दुनिया गोल है, और इब्ने बतूता के ताक़ुब में। ये सारे जो सफरनामे हैं ये एक ही मुसन्निफ ने लिखे हैं जिनका नाम है इब्ने इंशा। एक ही मुसन्निफ है ये, इब्ने इंशा, जिन्होंने इतने सारे यहाँ पर सफरनामे, मज़ाहिया सफरनामे लिखे हैं। जैसे कि चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्दी की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब। ये मज़ाहिया सफरनामे हैं और ये हज के ताल्लुक से सफरनामे हैं। तो इसी तरह इसके बाद जो है सफरनामों का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, क्या 10 मशहूर सफरनामे जिनके ताल्लुक से इम्तिहान के अंदर, एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो 10 सफरनामे जो है उर्दू के, उनके नाम मैं यहाँ पर आपके सामने पेश का आखिरी टॉपिक जिसके अंदर में आप लोग पढ़ेंगे उर्दू के 10 मशहूर सफरनामे, जिसमें सबसे पहले दिया गया है आपको मुसाफिर की डायरी, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास है। उर्दू के 10 मशहूर सफरनामे पढ़ रहे हैं अपन। दूसरा है नजरनामा, जिसके मुसन्निफ है महमूद निजामी, दुनिया मेरे आगे, जमीलुद्दीन आली, धनक पर कदम, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का जो है पहला सफरनामा 7 समंदर पार है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि भाई बेगम अख्तर रियाजुद्दीन के पहले सफरनामे का नाम क्या है, तो उनके पहले सफरनामे का नाम है 7 समंदर पार। उसी तरह दुनिया गोल है, इब्ने अंशा ने लिखा है ये सफरनामा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है निकले तेरी तलाश में, मुस्तनसिर हुसैन तारण, शौक आवारगी, अताउल हक कासमी, बसलामा दरोही, कर्नल मोहम्मद खान, सफर नसीब, मुख्तार मसूद, सफर दर सफर, अशफाक अहमद। इस तरह से ये 10 मशहूर सफरनामे हैं उर्दू के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि ये मशहूर सफरनामे हैं। जिसमें पहला दिया गया है आपको मुसाफिर की डायरी, ख्वाजा अहमद अब्बास। दूसरा है नजरनामा, महमूद निजामी, उसके मुसन्निफ है। तीसरा है दुनिया मेरे आगे, जमीलुद्दीन आली। धनक पर कदम, बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का पहला सफरनामा 7 समंदर पार है। उसी तरह दुनिया गोल है, इब्ने अंशा। निकले तेरी तलाश में, मुस्तनसिर हुसैन तारण, शौक आवारगी, अताउल हक कासमी, बसलामत रोवी, कर्नल मोहम्मद खान, सफर नसीब, मुख्तार मसूद। और आखिरी है सफर दर सफर, जिसके मुसन्निफ है अशफाक अहमद। तो ये था आज के इस वीडियो का टॉपिक सफरनामा, जिसपे आपने बहुत सफरनामों के बारे में पढ़े हैं। कुछ सफरनामे हज के ताल्लुक से पढ़े हैं और कुछ सफरनामे मज़ाहिया पढ़े हैं, और साथ में ये 10 मशहूर सफरनामे उर्दू के ये भी पढ़े हैं। सफरनामा किसे कहते हैं, जिसमें सയ്याह जो होता है ये अपने सफर की रुदात बयान करता है, उसे आप सफरनामा कहेंगे। जब सയ്याह सफर के लिए निकलता है, कोई जगह पर किसी जगह घूमने के लिए जब जाता है, तो उस जगह के बारे में वो अपने सफरनामे में सारी चीजें बयान करता है, उसे आप सफरनामा कहेंगे। उर्दू का पहला सफरनामा अजायबात फरहंग है, जिसको कमल पोश जो मुसन्निफ थे 1847 के अंदर में, उन्होंने इसको लिखे थे। यूसुफ खा कमल पोश, इन्होंने इसको लिखे थे, पहला सफरनामा है। फिर उसके बाद में ढेर सारे बहुत सारे मुसन्निफ आए, उन्होंने सफरनामे लिखे।
कुछ मुसन्निफ ने हज के ताल्लुक से भी सफ़रनामे लिखे हैं, तो कुछ मुसन्निफ ने मज़ाहिया सफ़रनामे लिखे हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कुछ जगह पर, जैसे ये दुनिया गोल है, इब्न अंशा का लिखा हुआ जो है ये एक मज़ाहिया सफ़रनामा है। तो ये मशहूर सफ़रनामे हैं उर्दू के 10। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से जो कॉमन टॉपिक है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में उर्दू सब्जेक्ट का, वो आपको यहाँ पर उसके बारे में मालूमात देनी है, जिसका पहला नाम है, पहला टॉपिक था सफ़रनामा। धीरे धीरे अपन इसके आगे और बढ़ेंगे और कॉमन टॉपिक्स लेकर आएंगे यहाँ पर, जो पेपर्स के अंदर में पूछे जाते हैं, उर्दू के भी और साइंस के भी। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर में लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ में जो टीईटी के इम्तिहान में बैठ रहे हैं उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।